हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। हम कर रहे हैं बिहार पुलिस के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट। और अभी इस वीडियो में दोस्तों कवर करेंगे मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 10। इससे पहले 9 सेट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा, प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं जैसे कि बोलते आया हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन हमने प्रीवियस क्वेश्चन के ऊपर बेस है, जो वो ऐसे डिजाइन किए हुए हैं। ये बुक आती है किरण पब्लिकेशन की हमारी। इसमें टोटल 20 सेट का हमने ये आपको सोल्यूशन प्रोवाइड किया हुआ है। प्रीवियस सोल्ड पेपर रहेंगे। प्रीवियस पेपर तो है ही है इस बुक में। इसके अलावा दोस्तों 20 मॉडल टेस्ट पेपर भी हैं। आप अगर ये सारे क्वेश्चन लगा लेते हो, आपका एक तो कंटेंट सारा वो रिवाइज हो जाएगा जो बिहार पुलिस में पूछा जाता है। एक सेम पैटर्न भी आपका कवर हो जाएगा कि किस किस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, वो भी आपका पैटर्न कवर हो जाएगा। और क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट भी होते हैं, वो भी आपको ठीक है, यहाँ से उस चीज़ का भी आपको फायदा मिलेगा। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। और इसको एक पेपर को 100 क्वेश्चन होते हैं, इसको 4 पार्ट में कवर करते हैं। फर्स्ट पार्ट में 25 क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट पार्ट में फिर 25, फिर 25, फिर 25, टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं। और इसकी 4 वीडियो आपके पास हम पहुंचाते हैं यूट्यूब पे। आप इसको लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आपका टाइम वेस्ट न करते हुए। सेट नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 1 है, तुंग का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, तुंग का पर्यायवाची शब्द होता है ऊंचा। क्या होता है, ध्यान रखेंगे, ऊंचा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, रामा प्लस इस रमेश, यह किस प्रकार की संधि है। रामा प्लस इस, दोस्तों ये कौन सी संधि है, ये है गुण संधि। कौन सी है, गुण संधि। तो ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर दोस्तों ध्यान रखेंगे, वाक्य के 8 भेद होते हैं। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से किस शब्द में बहुब्रीहि समास है। अब देखो ये क्या है, पंकज। पंकज कैसे बनेगा, पंक प्लस जय, क्या बनेगा, पंकज। पंकज अर्थात मतलब क्या है इसका, जो पंख से जन्म लेता है। पंख मीन्स कमल। ठीक है, तो यहां पे कौन सा समास हो गया फिर, ऑप्शन फर्स्ट बहुब्रीहि। ठीक है, पंकज में कौन सा हो गया, फर्स्ट, ऑप्शन फर्स्ट बहुब्रीहि समास है। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, कौनते कौनते शब्द में कौन सा प्रत्यय है। प्रत्यय दोस्तों शब्द के अंत में जोड़ते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। देखो कौनते अर्थात, कौनते मीन्स अर्थात कुंती। ठीक है, कुंती का, कौनते क्या किसे बोलेंगे, कुंती का पुत्र, इसका मतलब होगा कुंती का पुत्र। और इसमें क्या है, पुत्रार्थ का है दोस्तों, क्या है, पुत्रार्थ अप्रत्ययवाचक है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं पुत्रार्थ। पुत्रार्थ मतलब कि अप्रत्ययवाचक। ठीक है, तद्धित प्रत्यय। और इसमें जो लास्ट में लगा है, क्या लगा है, प्रत्यय ए लगा है। ठीक है, तो ये होगा ऑप्शन फर्स्ट अप्रत्ययवाचक तद्धित प्रत्यय, मतलब कि पुत्रार्थ भी बोलते हैं इसको। ठीक है, कुंती का मतलब है कुंती का पुत्र। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, चूज द ऑप्शन दैट डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम एंड फ्रेज। ए वेट ब्लैंकेट। ए वेट ब्लैंकेट का मतलब होता है दोस्तों, ए पर्सन हु इज नॉट इंथुसियास्टिक अबाउट एनीथिंग एंड हु स्टॉप अदर पीपल फ्रॉम एंजॉइंग देमसेल्फ। दो मतलब कि जिसमें क्या है, उत्साह ना हो। ठीक है, और जो दूसरों को भी अच्छी अच्छी एक्टिविटी करने से क्या करता है, स्टॉप करता है, रोकता है, ऐसा इंसान। तो यहाँ पे ऐसा कोई सा भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्या आएगा, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 7, fill the gap with the correct form of verb. By this time tomorrow he dash home. भाई कल, ऐसे बोला इसने, कल इस टाइम वो यहाँ पे घर पे होगा। ठीक है, तो ये क्या है, फ्यूचर परफेक्ट है। और फ्यूचर परफेक्ट में हम किसका यूज करते हैं, हम यूज करते हैं विल हैव प्लस V3 का। विल हैव क्या आएगा, विल हैव रीच्ड। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, एंटोनियम फॉर नेसेसरी इज। एंटोनियम फॉर नेसेसरी इज, तो इसका नेसेसरी का दोस्तों, जो चीज़ नेसेसरी हो, आवश्यक हो, अति आवश्यक हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है जरूरी हो, कंपलसरी हो। सुपरफ्लस का मतलब क्या होता है, जो अमाउंट से ज़्यादा हो, मतलब कि सुपरफ्लस
मतलब कि जिसकी जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा होना, तो इसका जो एंटोनियम होगा ऑप्शन 4 होगा अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन। ठीक है, इसलिए ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, चूज द मोस्ट सुटेबल preposition। कंटेनमेंट कंटेंटमेंट इज इंसेंशियल डैश हैप्पीनेस। तो यहाँ पे जो करेक्ट प्रपोजिशन आएगा ये आएगा, ध्यान रखना आपको, ऑप्शन सेकंड 2। ठीक है, जैसे एग्जांपल देता हूँ, मनी इज नॉट इसेंशियल टू हैप्पीनेस। ठीक है, तो इस कंडीशन में किसका यूज करते हैं, 2 का यूज करते हैं। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, ध्यान रखेंगे 2 आएगा। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड आउट इनकरेक्ट पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। वी आर कॉन्फिडेंट, ठीक है, इनफ टू लर्न, ठीक है, और लाइवलीहुड बाय, ठीक है। लेकिन ऑप्शन 4 में दोस्तों ध्यान से देखोगे इसमें एरर है, टोलिंग हार्डली। हार्डली का मतलब होता है ऑलमोस्ट नो या ऑलमोस्ट नॉट। ठीक है, मतलब कि बिल्कुल ही ना के बराबर। तो यहाँ पे आएगा टोलिंग, हार्डली नहीं आएगा। ठीक है, तो टोलिंग के साथ क्या आएगा, हार्ड आएगा। ठीक है, तो हम यूज करेंगे किसके, नाउन के साथ, एडवर्ब नहीं यूज करेंगे। यहाँ पे क्या यूज करेंगे दोस्तों, हार्ड आएगा, मतलब कि एडजेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 11, सामाजिक विज्ञान के कुछ क्वेश्चन है। संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा अकॉर्डिंग टू कौन सी धारा, 32, अनुच्छेद 32 के तहत। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 352। क्वेश्चन नंबर 13, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था। ठीक है, ये किया गया था दोस्तों 2 अक्टूबर 1952 में। क्वेश्चन नंबर 14, सन 1923 में नागपुर में कौन सा सत्याग्रह हुआ। ठीक है, सन 1923 में दोस्तों नागपुर में हुआ था, ऑप्शन 4 ध्वज सत्याग्रह। क्या आएगा, ध्वज सत्याग्रह। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है। कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है दोस्तों, ये है दिगंबर। ठीक है, ये किसका नहीं है, बौद्ध धर्म का नहीं है, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ये किसका है, दिगंबर है, जैन धर्म के 2 संप्रदायों में से एक है। ठीक है, 2 कौन कौन से, श्वेतांबर एंड दिगंबर। क्वेश्चन नंबर 16, सन 1936 में भारतीय नागरिक स्वतंत्रता संघ की स्थापना किसने की। सन 1936 में भारतीय नागरिक स्वतंत्रता संघ की स्थापना किसने की, तो ये की थी, राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पहले की गई थी। ठीक है, इनमें से किसकी स्थापना पहले की गई थी, आपको ये बताना है। देखो, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी 1916 में। बम्बई विश्वविद्यालय 1857 में, बॉम्बे यूनिवर्सिटी 1857। मुस्लिम विश्वविद्यालय की अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1875 में, और इसकी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1887 में। तो आप खुद कहेंगे कौन सा सबसे पहले है, ऑप्शन सेकंड बॉम्बे यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 18, योसेमाइट क्या है। योसेमाइट दोस्तों क्या है, एक झरना है, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ठीक है, योसेमाइट कैलिफोर्निया की सियरा नेवादा में योसेमाइट राष्ट्रीय उद्यान में एक स्थित क्या है, झरना है, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष छोड़ा गया था दोस्तों।
ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा 1975। क्वेश्चन नंबर 20, गांधी जी की दांडी यात्रा निम्न में से किसका उदाहरण है? ठीक है, ये उदाहरण है सीधी कार्रवाई का। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन से दो शहर उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं? ठीक है, उत्तर कॉरिडोर से जुड़ने वाले दो शहर दोस्तों उत्तर दक्षिण में, ये है ऑप्शन फर्स्ट श्रीनगर और कन्याकुमारी। क्वेश्चन नंबर 22, भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषकों को क्या कहते हैं? तो आपको याद रखना है, इसको कहते हैं निक्षालक। क्या कहते हैं? निक्षालक कहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को समान नागरिक संहिता का प्रावधान करने का निर्देश देता है? ठीक है, ये है आर्टिकल अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 44 44 के तहत। ठीक है, क्या है दोस्तों? ये क्या करता है? समान नागरिक संहिता को प्रावधान करने का निर्देश देता है राज्य को। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद? 44 44। क्वेश्चन नंबर 24, सारस कहाँ का राज्य पक्षी है? सारस राज्य पक्षी है दोस्तों, सारस क्रेन भारत के उत्तर प्रदेश का क्या है? राज्य पक्षी है। ध्यान रखना आपको, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 25, इनमें से कौन सा 3 क्रमिक पंचवर्षीय योजनाओं के बनने के बाद पंचवर्षीय योजनाओं के विराम का एक कारण नहीं था? कारण नहीं था, ये आपको बताना है दोस्तों कौन सा नहीं था। भारत पाकिस्तान युद्ध कारण था, घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन ये भी कारण था, खाड़ी युद्ध इसका कारण नहीं था। क्या नहीं था कारण? खाड़ी युद्ध। लगातार 2 साल सूखे की स्थिति ये भी था। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ये था दोस्तों फर्स्ट पार्ट सेट नंबर 10 का। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।